और अब बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल की। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लगातार घमासान जारी है। वक्फ बिल को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया। हम वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा, बीजेपी हर चीजों पर हस्तक्षेप कर रही है, बीजेपी किसी से भी कुछ भी करा सकती है, अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने भी बयान दिया है। देश में सांप्रदायिक जो सद्भावना है उसे बिगाड़ने के लिए योजना बनाई गई थी। जल्दी और जबरदस्ती से इसे जेपीसी बनाई गई है, उस जेपीसी में इसे पास करवाया गया है, ये कह रहे हैं रामगोपाल यादव। वक्फ बिल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी हमला भी किया, यानी इन्होंने वक्फ बिल को लेकर भी बयान दिया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल पूछा है, जो इसका विरोध कर रहे हैं उनसे सवाल पूछा कि क्या वक्फ ने समाज कल्याण का काम किया है, वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा वक्फ सरकारी संपत्ति पर कब्जे का माध्यम बन गया है। तो एक तरफ देखिए इस बिल को अब लाया जाएगा, क्योंकि 2 तारीख का जो 2 तारीख है उसे निश्चित किया गया है कि 2 तारीख को, यानी कि 2 अप्रैल को इस विधेयक को पेश किया जाएगा। नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ। इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए योजना बनाई गई थी, बनाया गया और जबरदस्ती जल्दी से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उसको पास कराया गया। विपक्ष को हजारों पन्नों की रिपोर्ट एक दिन पहले दी गई, न पढ़ने का मौका मिला न कुछ है, और बहुमत के बल पर उसको पास करा लिया। यहां भी करा लेंगे। इनका उद्देश्य यही है। जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि किस तरह से इस देश में सद्भाव बिगड़े। ऐसा है, ये तो बिल आ रहा है, बिल नहीं आया उससे पहले प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा रही। लोग प्रॉपर्टी छोड़िए, लोगों को जान से मारा जा रहा है, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, लोगों को पुलिस संरक्षण में मारा जा रहा है, तो प्रॉपर्टी छीनने का अगर उन्हें संदेह है, डर है, तो सही है। इस देश वो यही कर सकते हैं। डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उस्ताद लोग हैं। वक्फ की संपत्ति में थोड़ा घालमेल है, इसकी बड़ी चिंता है उनको, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस देश में संपत्ति का संकेंद्रण 5% लोगों के हाथ में है, और संविधान की धारा 38(2) और 39(c) कहती है इसको खत्म करो। उस पर कब बिल ला रहे हैं किरण रिजिजू जी? या सिर्फ वक्फ के बारे में जहां तक है, मैं समझता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के लिए एक स्वप्न को पूरा करने जैसा है। ये उनकी बदहाली की अवस्था को ठीक करने वाला है। ये वक्फ में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो रियल एस्टेट और बिल्डर्स का जो काकस है, उसके शिकंजे से मुक्त कराने वाला है। ये गरीब मुस्लिम बंधुओं की शिक्षा, उनके रोजगार, उनके आवास, उनके पानी से लेकर सारी व्यवस्थाओं का एक रोड मैप होगा, और इसमें 1 इंच भी जमीन किसी भी वक्फ की ना तो सरकार ले रही, ना कोई और ले रहा है। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा था इसका पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग लोकसभा में जा रहे हैं और आज मैं समझता हूँ पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व भी वहाँ मौजूद रहेगा। हम लोग पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। ये आने वाले समय में समाज को, खास करके मुस्लिम समाज को पीछे धकेलने का प्रयास है। उनकी वो जमीन है जो किसी परिवारों ने, लोगों ने अपने धर्म, अपने गुरु की आस्था में आने वाली पीढ़ी के लिए, उनकी समृद्धि के लिए दी थी। कहीं ना कहीं उस उद्देश्य को खत्म करने का प्रयास सरकार कर रही है। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा था। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इसके पूरा समय दिया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन अब अखिलेश यादव इसके विरोध में नजर आ रहे हैं। कल इस बिल को सदन में पेश किया जाएगा। तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर जो पीडीए की बात करते हैं, उसमें पीडीए में अल्पसंख्यक है, यानी मुस्लिम। और कहीं न कहीं ये बिल जिस तरीके से आ रहा है, लगातार मुस्लिम संगठनों की तरफ से, उनके धर्मगुरुओं की तरफ से इसको लेकर सवाल उठाए गए थे। हालांकि इस पूरे मामले पर सरकार ने
ज्वाइंट कमेटी गठित की थी और उस कमेटी ने अब बहुत सारे सुझाव, बहुत सारी आपत्तियां ली हैं, उनको दूर भी किया गया है, उन सुझावों को शामिल भी किया गया है। लेकिन बावजूद इसके सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर काफी बड़े आरोप लगाए गए हैं और इन आरोपों के जरिए सपा अध्यक्ष अपने मुस्लिम वोटर्स को कहीं न कहीं एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो उनके मुद्दों को उठा रहे हैं, उनके लिए वो खड़े हैं, ताकि मुस्लिम वोटर्स छिटकने न पाए। इसकी बड़ी बात यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स तो ठीक है, वो अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं ताकि उनका वोट बैंक खिसके ना, लेकिन कई सारे मुस्लिम ऐसे भी हैं जो मुस्लिम लोग हैं, वो जो ये कह रहे हैं कि जरूरी है, संशोधन जरूरी है, वो तो मान रहे हैं कि संशोधन जरूरी। कई संगठन भी ऐसे वो कह रहे हैं कि संशोधन होना चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि वक्फ संशोधन की कुछ जो अलग चीजें, वक्फ संशोधन को लेकर अखिलेश यादव का नजरिया ही अलग है, जो चीजें सही है वो उन्हें भी नहीं देख पा रहे हैं केवल और केवल वोट बैंक की वजह से? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारों पर हमलावर है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या अलग अलग प्रदेशों की सरकारें हों, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। और निश्चित है कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर चूंकि सरकार अब तैयारी कर चुकी है कि 2 दिन के अंदर ही सदन में इस विधेयक को पेश किया जाना है, तो ऐसे में कहीं न कहीं अखिलेश यादव की तरफ से लगातार इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों पर लगाए जा रहे हैं, उसकी मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सपा के पास भी पूरा मौका था, क्योंकि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी थी उस कमेटी में सपा के सदस्य भी शामिल थे और उनकी तरफ से भी अपने सुझाव और आपत्तियां दी गई हैं। तो उसके बावजूद समाजवादी पार्टी की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये एक अपने वोटर्स को समेटे रहने, उनको छिटकने ना देने की कोशिश है सपा की। यही एक वजह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरीके के आरोपों के जरिए कहीं न कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। ऐसे क्या समझा जाए कि तमाम कोशिश करने के बावजूद वो जो सपा है या फिर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं इस विधेयक को वो नहीं रोक पाए कि नहीं पेश होने दिया जाएगा, लेकिन अब समय आ गया है कि उसे कल पेश किया जाएगा। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि तमाम कोशिशों के बाद जब इसको नहीं रोक पाए तो अब खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं तमाम विपक्षी पार्टियां? बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी राम गोपाल यादव का बयान जो था, जो कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बड़े पद पर हैं और साथ ही साथ सांसद भी हैं, तो ऐसे में उनकी तरफ से भी स्पष्ट किया गया कि बीजेपी के पास बहुमत है और बीजेपी इस विधेयक को पास करा लेगी। तो कहीं न कहीं ये डर जरूर समाजवादी पार्टी के अंदर है कि अगर ये विधेयक पास होता है तो कहीं न कहीं उनके वोटर्स में कोई गलत मैसेज न चला जाए कि समाजवादी पार्टी ने उनके मुद्दों को नहीं उठाया, उनकी बातों को नहीं उठाया। इसी वजह से लगातार समाजवादी पार्टी लगातार प्रदेश से लेकर केंद्र तक इसका विरोध कर रही है। बिल्कुल। और अब क्या लग रहा है एसके, क्योंकि देखिए आप तो कल तो सदन में इसको पेश किया जाएगा, तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इसका विरोध भी कर रही हैं, लेकिन क्या ये सरकार पर दबाव बना पाएंगी ये विपक्षी पार्टियां? जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, तमाम कुछ ऐसे संगठन भी है जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे 2-4 और संगठन को ले लीजिए, सब इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि दबाव बना पाएंगे ये? बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। जैसा कि पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो गरीब मुस्लिम हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले और इस अमेंडमेंट के जरिए कोई भी ऐसा काम नहीं होने जा रहा है जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। तो ये बताने की कोशिश बीजेपी बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सवाल पूछा है कि सामाजिक हित में कितने काम किए गए, समाज के कल्याण के लिए कितने काम किए गए। बहुत शुक्रिया आपका इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए।